हम ब्लड की थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं कि ब्लड होता क्या है, क्या ब्लड के कितने टाइप होते हैं, ब्लड कंपोनेंट क्या होता है, कुछ बातें यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड होता क्या है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्म्स होता है। इसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्म्स होता है। सर ब्लड क्या है? सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म है। सर दूसरी बात, सर हेमेटोलॉजी क्या होता है? सर व्हाट इज हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब हेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड इट या डिसीज। हम ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, या उसमें डिसीज जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। सर होम्योपोइसिस क्या होता है? सर होम्योपोइसिस क्या होता है? सर इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अ ब्लड फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ अ ब्लड फॉर्मेशन। सर ब्लड के बनने की क्रिया को हम लोग होम्योपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस। सर ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग होम्योपोइसिस बोलते हैं। सर ब्लड बनता कहाँ है? सर ब्लड बनता कहाँ है? अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड अगर कोई बच्चा अब छोटी स्टेज में हो, अब एम्ब्रियो स्टेज में हो, तो यॉर्क सैक में बनेगा। कहाँ बनेगा? सर यॉर्क सैक में बनेगा। कहाँ बनेगा सर? सर अगर आप एम्ब्रियो स्टेज में हो, अगर आप एम्ब्रियो स्टेज में हो अगर आप एम्ब्रियो स्टेज में हो तो यॉर्क सैक में। ठीक है। अगर आप एडल्ट हो, अगर आप क्या हो? एडल्ट हो, तो कहां बनेगा सर? सर बोन मैरो में। सर बोन मैरो बनता है। क्या बनता है? सर बोन मैरो बनता है। इतनी बात क्लियर है? सर होम्योपोइसिस माने होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को इन बोन मैरो। हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हमारी जो बड़ी हड्डी होती है, मतलब जितनी भी बड़ी बोन होती हैं, लॉन्ग बोन होती हैं, वहां पर बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है, जिसको हम लोग ब्लड, वहां पर ब्लड बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योपोइसिस। सर ब्लड का कलर क्या होता है? सबको पता होगा ब्लड कलर कैसा होता है? रेड कलर का ब्लड होता है। सर अगली बात क्या है? सर ब्लड का पीएच कितना होता है? सर ब्लड का पीएच 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 ब्लड का पीएच होता है। सर ये स्लाइटली अल्कलीन होता है। स्लाइटली कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। सर अल्कलाइन कैसा होता है? मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। सर दूसरी बात क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? सर मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल की अगर बात करता हूं तो मेल में 5 लीटर ब्लड होता है। सर 8% ऑफ बॉडी वेट। सर हमारी बॉडी वेट के 8% हमारा ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो वेट है ना, उसमें कहीं ना कहीं 8% ऑफ बॉडी वेट हमारा ब्लड होता है। फीमेल की बात करते हैं, सर 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर ब्लड हमारे फीमेल में होता है, और 7% ऑफ द बॉडी वेट, उनके बॉडी के वेट के 7% ब्लड होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे आप इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो पहले। देखो बेटा, लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। सर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है? सर
दो तरीके कंपोजिशन होते हैं ब्लड के, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। एक पार्ट होता है जो लिक्विड होता है और एक पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। सर देखिए, अगर मैं लिक्विड पार्ट की बात करता हूं तो उसमें मैट्रिक्स, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। सर जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में 55% होता है। ब्लड के परसेंट में 55% हमारा प्लाज्मा होता है। क्या होता है, 55% क्या होता है सर, प्लाज्मा होता है। सर सॉलिड पार्ट की अगर बात करते हैं तो ब्लड में ब्लड कार्पसल्स, क्या बोलते हैं सॉलिड पार्ट में, सर सॉलिड पार्ट में ब्लड कार्पसल्स होते हैं और सर ये होते हैं 45%। ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 45% ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखो सर, ब्लड में ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर देखो, जैसे ब्लड कंपोजिशन, अगर मैं ब्लड कंपोजिशन की बात करता हूं तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। सर अगर प्लाज्मा में देखा जाए तो वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। वाटर मिलता है प्लाज्मा में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सर वाटर कितने परसेंट मिलता है, अगर प्लाज्मा में देखें तो 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। जैसे प्लाज्मा कितना परसेंट है, 100% प्लाज्मा है, एक ग्लास प्लाज्मा है तो सोचो प्लाज्मा में 90 से 92% हमारा क्या है सर, वाटर है। 90 से 92% क्या है सर, वाटर है। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है सर, 8 से 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और सर अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो 1% हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। वहीं सर अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है सर, जिसमें अगर WBC, सर WBC का दूसरा पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। सर सॉरी ये क्या है, आरबीसी। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो रेड ब्लड कार्पसल्स, और अगर WBC की बात करता हूं तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और वही प्लेटलेट्स। ये तीन कंपोनेंट थे हमारे, तीन चीज थी, तीन कार्पसल्स से। सर हम लोग आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो 45% हमारे ब्लड में मिलते हैं। कल हम डिटेल से थोड़ा बात करेंगे एरिथ्रोसाइट की, ल्यूकोसाइट की और थ्रोम्बोसाइट की। कल हम WBC, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको बेसिक क्लास आज थी, आपकी बेसिक क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई। आपको बेसिक बातें पता चल गई ब्लड के बारे में। अब हम आरबीसी का फंक्शन, आरबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, आरबीसी का साइज क्या होता है, कल ये पढ़ने वाले हैं। WBC का साइज क्या होता है, WBC का फंक्शन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। प्लेटलेट का क्या फंक्शन, उसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, कल थोड़ा सा डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, वीडियो पढ़ो, बताओ कैसा लगा, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और कल मिलते हैं, बाय।